जय श्री राम जी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंडित लक्ष्मी नारायण, आपके अपने YouTube चैनल श्री लक्ष्मी नारायण राशिफल चैनल पर। मित्रों, आज हम जानेंगे कर्क राशि वालों का अक्टूबर महीने का मासिक राशिफल। आपके करियर भाव का स्वामी आपके चतुर्थ भाव में रहेगा और दशम भाव को देखेगा। वैसे तो चौथे भाव में मंगल को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन मंगल करियर भाव का स्वामी होकर करियर भाव को भी देखेगा। यह एक अनुकूल बिंदु है। दूसरी अनुकूल बात यह है कि द्वादश भाव में बैठकर बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में आपके करियर भाव के स्वामी मंगल को देखेंगे। तीसरी अनुकूल बात यह है कि महीने के पहले हिस्से में सूर्य ग्रह आपके तीसरे भाव में रहेंगे। आपके सीनियर या बॉस आपके समर्थन में रह सकते हैं। इन सभी कारणों से महीने के पहले हिस्से में धैर्यपूर्वक काम करने वाले लोग अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। विशेषकर नौकरी पेशा लोग इस अवधि में काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच व्यापार से जुड़े लोग भी काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी किसी भी काम में अच्छी नहीं मानी जाती है और आपके मामले में भी नहीं मानी जाएगी। साथ ही कार्य व्यापार में भी फिर नौकरी में 2 बातें बर्दाश्त करना, साथ ही कार्य व्यापार में भी फिर नौकरी में 2 बातें बर्दाश्त कर लेना भी समझदारी का काम कहा गया है। बर्दाश्त करने की क्षमता को डेवलप करके आप कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। बृहस्पति उच्च अवस्था में आपके प्रथम भाव में चले जाएंगे, जो आपकी बुद्धि को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सभी ग्रहों की स्थितियों को मिलाकर देखा जाए तो महीने के दूसरे हिस्से में कार्य व्यापार में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। नौकरी में बदलाव के लिए लगभग पूरा महीना ही अनुकूल कहा जाएगा। निष्ठा पूर्वक अपने दिए गए काम को संपन्न करें और किसी से शाबाशी की उम्मीद ना रखें। ऐसा करने की स्थिति में आप बेहतर संतुष्टि का अनुभव कर सकेंगे। इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी 9 अक्टूबर तक धन भाव में रहेंगे। आर्थिक मामलों के लिए यह एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। इस अवधि में आप ना केवल अच्छी आमदनी कर सकेंगे बल्कि अच्छी बचत भी कर सकेंगे। यह बात सिर्फ व्यापार करने वाले व्यक्तियों पर ही लागू होगी। नौकरी पेशा लोगों को महीने की समाप्ति के बाद ही धन की प्राप्ति संभव होगी, लेकिन उनके इंक्रीमेंट इत्यादि के लिए या भविष्य में इंक्रीमेंट की तैयारी करवाने के लिए यह समय मददगार बन सकता है। यदि आपने किसी को पैसे उधार दे रखे हैं तो उसके प्रति भी उदारता रखें। इस अवधि में ठीक रहेगा। 9 अक्टूबर के बाद लाभ भाव का स्वामी नीच का हो जाएगा तथा लाभ भाव पर शनि और मंगल की संयुक्त दृष्टि का प्रभाव रहेगा। इस कारण से लाभ प्राप्ति में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है अथवा पैसे अटक सकते हैं या फंस सकते हैं। इसलिए आर्थिक मामलों को 9 अक्टूबर से पहले सुलझा लें, तभी आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्ञान और जीवन से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी लिखें और पाएं श्री बालाजी का आशीर्वाद। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से जागरूक रहना होगा। खान पान बहुत संयमित रखें और इस बात के प्रति भी सजग रहें क्योंकि आपके दूसरे भाव में राहु केतु का प्रभाव लंबे समय तक बना रहेगा। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति अनुकूल नहीं कही जाएगी। आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल 27 अक्टूबर तक चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो प्रेम संबंधों में अनुकूलता देने में असमर्थ रह सकते हैं। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति का आशीर्वाद मंगल ग्रह पर रहेगा, जो समझदार लोगों को कोई परेशानी नहीं आने देगा। भले ही मंगल की स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन धैर्य पूर्वक और पवित्र भाव से संबंध को निभाने वाले व्यक्ति को बृहस्पति की कृपा होने के कारण प्रेम संबंध में कोई तकलीफ
नहीं आएगी। भले ही आपको अनुकूल परिणाम मिलें या ना मिलें, लेकिन प्रतिकूल परिणाम भी नहीं मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन के लिए महीना औसत या औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी नहीं होगी। साथ ही 27 अक्टूबर तक मंगल ग्रह चौथी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे होंगे। यह दोनों ही स्थितियां अनुकूल नहीं कही जाएंगी। इसके अलावा अक्टूबर के बाद शुक्र ग्रह नीच के रहेंगे, यह भी अनुकूल स्थिति नहीं है। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सौभाग्य के कारक बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जो किसी बड़ी समस्या को आने से बचाएगी। पारिवारिक भाव का स्वामी आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। 9 अक्टूबर तक शुक्र का गोचर भी दूसरे भाव में रहेगा, यह भी आपको अनुकूल परिणाम देगा। राहु केतु के प्रभाव के चलते छोटी मोटी गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में महीने का पहला हिस्सा पारिवारिक सुख शांति बनाए रखने में सहयोग करेगा। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में कुछ पारिवारिक परेशानियों के आने के संकेत मिल रहे हैं। भाई बंधुओं के संबंधों का कारक मंगल लगभग पूरे महीने ही अनुकूल स्थिति में नहीं रहेगा। साथियों, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आप वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी।